क्या नाम रहा वैज्ञानिक का? हाइजेंस नामक वैज्ञानिक ने घटनाओं की व्याख्या की व्यतिकरण। कौन सी घटना थी? व्यतिकरण। दूसरी घटना थी अपने पास विवर्तन। क्या नाम था उसका? विवर्तन। और तीसरी घटना थी ध्रुवण। इन सभी घटनाओं की व्याख्या प्रकाश को क्या मान करके सिद्ध हो जाती है? प्रकाश को तरंग मान करके सिद्ध हो जाती है। बात आती है जब एक घटना सामने आई कि किसी धातु पर, किस पर आदर्श? धातु पर क्या हो रहा था? जब कोई प्रकाश आपतित हो रहा था तो यह देखा गया कि इस धातु की सतह से कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन निकलने लगते थे। क्या निकलने लगते थे? इलेक्ट्रॉन निकलने लगते थे। इसी घटना की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन, कौन आइंस्टीन? अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया। इस घटना को उन्होंने नाम दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन सी घटना थी भाई? प्रकाश विद्युत प्रभाव। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के लिए ही अल्बर्ट आइंस्टीन को मेरे भाई याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1928 ईस्वी में, कब की बात है? 1928 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की और 1930 ईस्वी को आदर्श का नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। आप ध्यान दें, जब नोबेल पुरस्कार दिया गया तो इन्होंने खोज किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव, लेकिन इनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो E बराबर mc स्क्वायर की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? E बराबर mc स्क्वायर। इनको इसके लिए न देकर इसको किसके लिए दिया गया नोबेल पुरस्कार? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया। कब दिया गया? 1930 ईस्वी में। की खोज कब किए थे? 1928 ईस्वी। E बराबर mc स्क्वायर को द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। क्या नाम है कर? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए न मिल करके प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। कब दिन गवाह? 1930 में। खोज कब करें? 1928 में। अच्छा, होता क्या था इसने बताया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि साहब ऐसा है कि जब कोई प्रकाश के पास पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भैया? पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए। जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो उस धातु की सतह से क्या निकलने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। अच्छा, अब यहाँ से प्रकाश को जब तरंग माना था हाइजेंस नामक वैज्ञानिक ने, तो यहाँ पर घटना की व्याख्या प्रकाश विद्युत प्रभाव की हो नहीं पाई। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने देखा, एक घटना का अवलोकन किया कि जब किसी धातु पर प्रकाश आपतित होता था तो बिना किसी समय पश्चाता के, मतलब बिना देरी के इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते थे? निकलने लगते थे। मतलब किसी धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को पूरी ऊर्जा एक समय में ही मिल गई थी, जिसलिए वो बिना किसी समय पश्चाता के उत्सर्जित हो गए। आदर्श भाई, अगर एनर्जी हम केहू को थोड़ देवे तो वो कहू जाई ना। सही बात या नहीं? लेकिन इकट्ठा करके केहू के दे दिया तो भैया चला जाई। सही बात या ना? एक मतलब है अगर यह धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकला है तो एक मतलब है पूरी एनर्जी उनका मिल के रही, जितना उनका मिले चाहिए, तब वो बाहर आए। बोला हाँ या ना? एक मतलब है कि किसी धातु की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन है अगर उनको पूरी ऊर्जा मिल गई तो हमने पढ़ा है तरंग के पास मेरे भाई पूर्ण ऊर्जा किसी पार्टिकल के पास नहीं होती है। हमने आदर्श भैया ई का वट है तरंग। बोला हाँ या ना? अगर यह तरंग है तो इस तरंग के पास इसका आयाम है और आयाम कणों का है। कण कंपन कर रहे हैं। बोला हाँ या ना? अगर कण कंपन कर रहे हैं साहब तो ये बताइए कि इस तरंग के पास, किस कण के पास कौन पूरी एनर्जी है? कौन के पास पूरी एनर्जी नहीं है। ये कहे भैया हम इतना एनर्जी ले, ये कहे हम यहाँ इतना एनर्जी ले, सबके पास टोटल एनर्जी पूरी नहीं है। मतलब अगर हम तरंग के पूरी ऊर्जा बात करी तो तरंग के प्रत्येक कण के पास एनर्जी है। बोला है ना? मतलब एनर्जी पूरी तरंग में व्याप्त है, किसी एक पार्टिकल के पास पूरी एनर्जी नहीं बटा है। अच्छा, अगर पूरी पार्टिकल के पास नहीं है तो अगर प्रकाश तरंग के रूप में आ रहा है, अगर प्रकाश तरंग के रूप में आ रहा है तो वह किसी इलेक्ट्रॉन को एक समय में पूरी ऊर्जा नहीं दे सकता।
अगर प्रकाश तरंग के रूप में आवत है तो कौनो भी पार्टिकल, कौनो भी इलेक्ट्रॉन को पूरी ऊर्जा दे नहीं पाई, क्योंकि ओकरे पास जो पूरी ऊर्जा बाटे वो तरंग के फॉर्म में यदि है तो वो पूरे में व्याप्ति है, एक किसी पार्टिकल के पास नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने उसी समय तरंग सिद्धांत को क्या कर दिया, कहा साफ फेल कर दिया, क्योंकि प्रकाश की तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया। क्लियर है बात?